हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। किसी हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये आपको एक टेबल में गिवन है। जैसे हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट हैं 12, मराठी बोलने वाले स्टूडेंट हैं 9, तमिल बोलने वाले स्टूडेंट हैं 7 एंड बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट हैं 4। और इसी डेटा की हेल्प से हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमें जरूरत पड़ती है सेंट्रल एंगल की। तो हम हर एक लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद इस सर्कल पे पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले है हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, यानी हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं 40। हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है इसका टोटल हमें गिवन है 72। हमें टोटल की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे टोटल गिवन है। अगर कभी आपको टोटल ना गिवन हो तो हमें सबसे पहले इसका टोटल करना होता है। तो देखिए हिंदी का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट है 72 और 72 में से 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें मालूम है कि हम इसको हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। 360 डिग्री से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सर्कल जो होता है इसका जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 72 1 जा 72 एंड 72 5 जा 360। अब हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 का 0 एंड 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। डिग्री हम जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। इसको आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है 40/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो देखिए पहले आप 18 से सॉल्व कर सकते हैं। 18 2 जा 36, ये हो जाएगा 20 और 18 से इसको करेंगे 18 4 जा 72। इसके बाद 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और इसके बाद 40 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 200 डिग्री। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट 72 से डिवाइड कर रहा हूँ 360 को, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है इंग्लिश का सेंट्रल एंगल। तो वैसे ही करेंगे। टोटल स्टूडेंट हैं 72 और इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट हैं 12, ये ऊपर आ जाएगा। और सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 72 1 जा 72, 72 5 जा 360 एंड 12 5 जा 60 डिग्री। तो इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल आ गया है वो आ गया है 60 डिग्री। इसी तरह मराठी का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट हैं 72, मराठी बोलने वाले स्टूडेंट हैं 9 और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 डिग्री से। 72 1 जा 72 एंड 72 5 जा 360 एंड 9 5 जा 45 डिग्री। डिग्री हम जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। इसके बाद है तमिल। तमिल बोलने वाले स्टूडेंट हैं 7, टोटल स्टूडेंट हैं 72, तमिल बोलने वाले हैं 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 72 1 जा 72, 72 5 जा 360 एंड 7 5 जा 35 डिग्री। इसके बाद है बंगाली। टोटल स्टूडेंट हैं 72, बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट हैं 4 और सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 72 1 जा 72, 72 5 जा 360 एंड 4 5 जा 20 डिग्री, ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो देखिए सेंट्रल एंगल हमने सभी लैंग्वेज का निकाल लिया है। अब आपको एक बार इसको रीचेक इस तरह से भी करना होता है कि आपने जो सेंट्रल एंगल निकाले हैं हर एक लैंग्वेज का, इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका 360 डिग्री नहीं आ रहा है मीन्स कहीं कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हुई है, तो आपको रीचेक जरूर करना है एक बार एग्जाम में भी। तो चलिए ये है 360 डिग्री। अब हमें सेंट्रल एंगल मिल गए, अब हमें बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए
हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे और ये जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यहां से एक लाइन हमेशा इस तरह से इधर खींच लेंगे। इसके बाद देखिए हिंदी का है 200 डिग्री। देखिए एक एंगल जो लास्ट में बच जाता है और यहां पे जो हमारा सेंट्रल एंगल है एक, वो उतना ही होता है। तो अगर हम 200 डिग्री को छोड़ दें, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है, हम बना सकते हैं 200 डिग्री को भी। कैसे बना सकते हैं? देखिए यहां से यहां तक 180 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद 20 डिग्री हम और बना लेंगे तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में जो हमारा एंगल बचेगा वो 200 डिग्री ही हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले इंग्लिश का बना लेते हैं। इंग्लिश है 60 डिग्री। किस तरह से बनाएंगे? देखिए ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो इस सेंटर पॉइंट पे टच होना चाहिए और ये वाली जो लाइन है वो इस बेस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से। अब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए इस तरह से लाइन है, ये वाली लाइन। अब जब हम लेफ्ट पॉइंट से एंगल बनाते हैं तो हम नीचे वाली रीडिंग देखते हैं। तो नीचे वाली रीडिंग में अगर हम देखें तो 60 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 60 की सीध में एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से एक इस सर्कल तक एक लाइन खींच देंगे। ये आपका हो गया 60 डिग्री। और 60 डिग्री किस चीज़ के लिए है? 60 डिग्री है इंग्लिश के लिए। तो इसका नाम भी हम जरूर लिख लेंगे, ये है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो 60 डिग्री हो गया इंग्लिश के लिए। इसके बाद है मराठी 45। अब जब हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस लाइन को अब हम बेस लाइन बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर और ये वाली जो लाइन है वो इस वाली बेस लाइन के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। और देखेंगे 45 डिग्री कहां पे है? नीचे वाले में। तो देखिए ये 40 है, ये 50 है। 40 और 50 के बीच में होता है 45। तो ये यहां पे आएगा। यहां पे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहां से एक लाइन खींचेंगे इसकी सीध में सर्कल के अंदर तक। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और 45 डिग्री है आपका मराठी के लिए। तो यहां हम लिख लेंगे मराठी। इसके बाद मराठी के बाद है तमिल और तमिल का सेंट्रल एंगल है 35। अब हमें 35 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम इसको बेस लाइन बनाएंगे। देखिए इसको हम बेस लाइन बनाएंगे और उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रख के और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख के हम 35 देखेंगे। तो देखिए 30 और 40 इसके बीच में होता है 35। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ से इसकी सीध में एक लाइन खींच लेंगे। ये आपका होगा 35 डिग्री। और 35 डिग्री हमारा है तमिल के लिए। तो यहाँ पे हम तमिल जरूर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए तमिल के बाद हमारा बचा है बंगाली। बंगाली है 20 डिग्री। तो आप 20 डिग्री का एंगल बना लेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी। इस सेंटर पॉइंट को हम इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और ये वाली जो लाइन है उसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। अब हमें 20 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये है 20। तो 20 की सीध में हम एक पॉइंट लगा लेंगे और यहां से हम एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। यह है 20 डिग्री का एंगल। और 20 डिग्री हमारा है बंगाली के लिए। तो यहां हम लैंग्वेज जरूर लिख लेंगे बंगाली। अब देखिए हमारा बचा है हिंदी। अब हमें हिंदी का एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बचा होगा ये हिंदी के लिए ही बचा होगा। कैसे? देखिए थोड़ा आइडिया भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम सीधी लाइन खींचें तो इतना 180 डिग्री होता है और ये लगभग 20 डिग्री है। तो ये 20 और ये 180 यानी 200। यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 200 डिग्री और ये आपका होगा हिंदी के लिए। तो इस तरह से आपने पहले आपको ये टेबल बनानी है, एक
और इसमें सेंट्रल एंगल शो करना है। उसके बाद इस तरह से पाई चार्ट बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।